हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों अब भी आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर के आया हूं। बहुत सारे लोगों को राहत मिलने वाली है। कल एक कमेंट भी देखा था, वो इसी पर वीडियो मांग रहे थे और इसी पर एक जजमेंट भी आ गया। और दोस्तों इस वीडियो से वैवाहिक विवादों में फंसे हुए लोग और उनके रिश्तेदारों को राहत मिलना बिल्कुल तय है। देखिए, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। 498 के झूठे मामले कितने हो रहे हैं, किस लेवल पे हो रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। इवन अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक कॉल आया था। उस कॉल पे जिन व्यक्ति ने मुझसे कंसल्ट किया वो खुद एक जज साहब के बेटे थे। उन पर और उनके पूरे परिवार पर 498 हो रखा था। सोचिए इस झूठ के सामने फिर आम आदमी की क्या औकात। तो दोस्तों कुछ भी चल रहा है और एक टेंडेंसी है कि जो हस्बैंड है ना, उसके सारे रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लो। भाई को भी लपेट लो, बहन को भी लपेट लो, माँ को भी लपेट लो, बाप को भी लपेट लो। इवन अगर कोई नाबालिग बच्चा घर में है तो सारे सेंसेज इमोशंस खत्म करके उसका भी नाम डाल दो। ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इस जजमेंट में कोर्ट ने ये क्लियरली माना है। लेकिन दूसरे जो सक्षम अधिकारी होते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बच्चा है, वो कॉलेज कर रहा है, उसका नाम उसमें डाल दिया और उस नाम डालने की वजह से, जस्ट नाम इन्वॉल्व करने की वजह से उसके एजुकेशन पे फर्क पड़ गया, उसको उसके कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया, या किसी को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, या किसी की नियुक्ति में बाधा आ गई। तो ये जो सक्षम प्राधिकारी है ना, जो नियुक्ति करने वाले ने देखना चाहिए भाई मामला कैसा है, मामले की ग्रेविटी क्या है, उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। यहां पे कैसे मामला था, पति के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को भी इन्वॉल्व कर दिया। धारा है वही थी नॉर्मल 313, 323, 406, 498A, 506 और 34 IPC जो जनरली होती हैं। और दोस्तों पति के उस रिश्तेदार को इन्वॉल्व कर दिया गया। उस बंदे की अपनी नियुक्ति आ रखी थी, यानी गवर्नमेंट जॉब में उसकी नियुक्ति आ रखी थी। उसकी नियुक्ति रोक दी गई कि जब तक ये मामला आपके खिलाफ डिसमिस नहीं होता तब तक आपकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। अब वो बंदा अपनी तरफ से हाईकोर्ट में आया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों को ऑब्जर्व किया। हाईकोर्ट ने कहा तो पूरी तरह से मैट्रिमोनियल विवाद है, इसमें कोई वो मुख्य आरोपी तो है नहीं, केवल हस्बैंड का रिश्तेदार है। कम से कम ये तो देखना चाहिए। इसके अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं पाए गए। चार्जशीट के कॉलम नंबर 12 में उसका नाम डाला हुआ है और सबूत भी वैवाहिक मामले में उसकी संलिप्तता उसको साबित नहीं करते हैं। अब पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली पुलिस को आदेशित किया गया कि उस बंदे की जो नियुक्ति होनी है, सब इंस्पेक्टर के पद पे होनी है, उसको नियुक्त किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये टेंडेंसी तो बढ़ती चली आ रही है और ऐसे मामलों में होता कुछ नहीं है। बाद में किसी स्टेज पे आके मामले या तो सुलझा लिए जाते हैं, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या फिर बाद में ये बोल दिया जाता है, अगर सेटलमेंट ऐसा बन गया कि लड़की वापस रहने चली जाती है तो बोल दिया जाता है हमने तो आवेश में आकर ही कर दी थी। लेकिन इससे दूसरा आदमी किस हद तक प्रभावित हो रहा है, इस चीज को देखना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने माना जो उस बंदे के सक्षम प्राधिकारी है उन्हें इस चीज को देखना चाहिए, अपना विवेक का उपयोग करना चाहिए, थोड़ी लिनेंसी रखनी चाहिए। जस्ट ऐसा नहीं है कि FIR में नाम आ गया तो आप उसके नियुक्ति रद्द कर दो। तो फिर यहां पर 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनको नियुक्त करने का आदेश दिया गया। अब ये बंदे सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त होने वाले हैं। इनके खुद के साथ इतना कुछ हो गया तो मैं यही कहूंगा, आगे हो सकता है आप भी किसी मामले में IO बने तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। कोशिश करके किसी के साथ कभी गलत मत होने देना। हम सबको मिल करके इसके खिलाफ लड़ना है। जो एक वुमेन सेंट्रिक सिस्टम आ चुका है, देखिए ये वुमेन के लॉ ना इसलिए बने थे क्योंकि वुमेन को मैन से कमजोर समझा जाता था। माना जाता था कि उनकी जो परिस्थिति है वो अलग है। आज की परिस्थिति क्या है वो सबको पता है। अब इस परिस्थिति के अनुसार कानूनों में बदलाव होना चाहिए। और देखा जाए तो कानून भी अच्छे हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है वो गलत है। और फिर बंदा मजबूर हो जाता है हाई कोर्ट में शरण लेने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में शरण लेने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम 5-7 हजार होती है, वो कैसे हाई कोर्ट जाएंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इससे किसी का कोई सारोकार नहीं है और वो लोग तिल तिल करके मरने को मजबूर हैं। तो आप सोचिए, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं चीजें चेंज कर दूं, लेकिन आप में से जो लोग देख रहे हैं ना ये वीडियो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं। सारी चीजों के साथ साथ थोड़ा सा मानवता का ध्यान रखते हुए चीजों को अगर किया जाएगा तो न्याय जरूर मिलेगा। पति की गलती है, मेल की गलती है, 100% उसे सजा दीजिए। लेकिन निर्दोष है, सामने वाली का दिख रहा है कि गलत मुकदमा है, एविडेंस उसके खिलाफ है, तो फिर उसके खिलाफ निर्णय दीजिए। लैंडमार्क जजमेंट्स बनाइए, आपको दुनिया याद रखेगी। और दोस्तों इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं और परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।